और अब आपको दिखाते हैं 25 सेकंड में पूरी खबर। और सबसे पहले बात करेंगे हम ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज को बड़ी चेतावनी दी है। डीजी आर्मी एयर डिफेंस ने कहा है कि पाकिस्तान का हर इलाका भारत के वार की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि वहां की आर्मी अपना हेडक्वार्टर रावलपिंडी से कहीं और शिफ्ट कर सकती है। इसके लिए भारतीय सीमा से रावलपिंडी की कम दूरी को वजह बताया जा रहा है। इसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डी कुन्हा ने कहा कि पाकिस्तान का जनरल हेडक्वार्टर भले ही खैबर पख्तूनख्वा शिफ्ट हो जाए, लेकिन वो जहाँ भी जाएगा भारतीय हथियारों की रेंज में होगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सांसदों को आज ब्रीफ करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक से पहले सांसदों को ब्रीफिंग दी जाएगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी और संजय झा की अगुवाई वाले 3 अलग अलग डेलीगेशन को ब्रीफ करेंगे। ये 3 ग्रुप 21 से 23 मार्च के बीच विदेश दौरा करेंगे। दूसरे चरण में 23 मई को सुप्रिया सुले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर की अगुवाई वाले 4 डेलीगेशन को ब्रीफिंग दी जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को चोट देने के बाद भारत अब पाकिस्तान पर कूटनीतिक प्रहार कर रहा है। विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति आज संसद भवन में फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेगी। सूत्रों का दावा है कि इस बैठक में सीमा पार से आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा होगी। पार्लियामेंट एनेक्सी में शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान के कुकर्मों की जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान को पारंपरिक दायरे में ही सजा दी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा के पिता का कहना है कि उनकी बेटी पाकिस्तान जाती थी, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के पिता हरीश ने दावा किया कि उनकी बेटी पाकिस्तान जाती थी। इसके बारे में वो कुछ नहीं जानते। ज्योति के पिता ने कहा कि वो कहती थी कि वो दिल्ली जा रही है। अपनी बेटी के खिलाफ आरोपों के बारे में पूछे जाने पर हरीश ने कहा कि वो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हरियाणा के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा को अपने एसेट के तौर पर डेवलप कर रही थी। हरियाणा के हिसार की रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। You're doing very great. Thank you so much. Yeah, these pipes will be realigned or again put here only or you could... जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से दागे गए खतरनाक जिंदा गोलों को बेकार कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की सरहद पर पाकिस्तान ने जो पाप किया उसे पूरी दुनिया ने देखा। अब पाकिस्तान की हिमाकत की उन्हीं निशानियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पुंछ में भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने बम डिफ्यूजल ऑपरेशन चलाकर एक बड़ी सफलता हासिल की। यहां पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 42 जिंदा गोलों को डिफ्यूज किया गया। इन गोलों को निष्क्रिय करने से पहले पूरी सावधानी के साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन किया गया। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। एनसीपी विधायक छगन भुजबल आज महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ लेंगे। महाराष्ट्र कद्दावर ओबीसी नेताओं में गिने जाने वाले छगन भुजबल आज कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ लेंगे। राजभवन में सुबह 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें करीब 50 नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। येवला सीट से विधायक भुजबल को अजीत पवार का बेहद करीबी माना जाता है। वो पहले भी महाराष्ट्र के मंत्री और राज्य के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। दिसंबर में महायुति सरकार बनने के बाद मंत्री पद न मिलने से वो नाराज चल रहे थे। और दिल्ली में बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मामला दिल्ली के रघुवीर नगर का है। हमलावर यहां कमलजीत सिंह के घर में घुस गए और उसे बाथरूम में खींचकर चाकू से कई वार किए। जान बचाने के लिए कमलजीत भागा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे गंभीर हालत में रघुवीर नगर के गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमलावरों ने कमलजीत को बचाने आई बहन को भी घायल कर दिया। इस मामले में एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
मौसम विभाग ने मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अरब सागर में एक सिस्टम तैयार हो रहा है, जिसके चलते महाराष्ट्र के कई जिलों में 23 मई तक भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 23 मई तक मुंबई के अलावा पालघर, ठाणे, रायगढ़ में भी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश होगी। कई इलाकों में आंधी आने का भी अनुमान लगाया गया है। बेंगलुरु में भारी बारिश से शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बेमौसम बरसात की ऐसी तस्वीर कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। मोहल्ले की गलियां हो या फिर चौक चौराहा, मुख्य सड़कें हो या फिर घर, सब पानी पानी है। रविवार रात को हुई भारी बारिश ने बेंगलुरु के कई हिस्सों में भारी तबाही मचाई। सोमवार तड़के 3 बजे से बिजली आपूर्ति ठप है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बेंगलुरु के लिए 22 मई तक येलो अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुनवाई के दौरान पहले सभी पक्षों के तर्क सुनेगा। इस कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगाई जानी चाहिए या नहीं, इसके बाद इसका फैसला करेगा। माना जा रहा है कि सर्वोच्च अदालत आज इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकती है। वैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट को पहले ही इस बात का भरोसा दे चुकी है कि फिलहाल वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। संभल में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। संभल की जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके बाद पुलिस ने जिले की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च को लीड कर रहे पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के फैसले को बरकरार रखा। बिहार के बेगूसराय में रंगदानी न देने पर गुंडों ने टोल प्लाजा के कर्मचारी की पिटाई कर दी। बेगूसराय के बछवाड़ा में गुंडों ने मुरली टोल प्लाजा के ऑफिस में घुसकर मैनेजर और अकाउंटेंट की पिटाई कर दी। गुंडों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि अपराधी टोल प्लाजा के ऑफिस में घुसते हैं और कर्मचारियों के साथ सरेआम मारपीट शुरू कर देते हैं। टोल प्लाजा कर्मचारियों का कहना है कि बछवाड़ा थाने में शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 ट्रेन को डीरेल करने की साजिश नाकाम हो गई। लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। दलेल नगर और उमरताली स्टेशन के बीच अराजक तत्वों ने डाउन ट्रैक पर अर्थिंग वायर से लकड़ी का गुटका बांधकर लखनऊ की ओर जा रही डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस को डीरेल करने की कोशिश की, लेकिन लोको पायलट ने समय रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया। उसके पीछे आ रही काठगोदाम लखनऊ एक्सप्रेस को भी डीरेल करने की कोशिश की गई। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से ये हादसा भी टल गया।